नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह वीडियो हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंचना चाहिए। जिससे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं जो कि वर्ग एक पदवृद्धि महा आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं है। क्यों? इस चीज़ को आपको समझना चाहिए और इस वीडियो को पूरा सुनें और देखें कि इसमें वीडियो में जो एक एक बात आपको बताई गई है, वाकई अगर सभी वेटिंग अभ्यर्थियों ने उस चीज़ पर गंभीरता से ध्यान दिया और उसको अपने कैरियर के लिए आजमाया, तो बिल्कुल आपका जो शिक्षक बनने का जो आपने मेहनत की है शिक्षक बनने के लिए, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। इस चीज़ को आप समझिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार पद वृद्धि की मुहिम चल रही है और जोरों शोरों से पद वृद्धि की मुहिम पूरे मध्य प्रदेश में छाई हुई है। बस यही एक है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से, हमने ट्विटर के माध्यम से हमने अपनी इस मांग को सर्वव्यापी मांग, पूरे राज्यव्यापी मांग बना दिया है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपने अभी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से आपने अपनी मांग तो पहुंचाई सरकार तक, लेकिन यह अभी काफ़ी नहीं है। अब सभी वेटिंग अभ्यर्थियों की सही परीक्षा जो देनी है, उनको वो देनी है 8 नवंबर को भोपाल में। यही उनकी बिल्कुल सही परीक्षा है अगर उनको शिक्षक बनना है। तभी आपने देखा होगा स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि वर्ग एक पदवृद्धि जो महा आंदोलन है वह कोई साधारण आंदोलन नहीं है। क्यों? यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को, चाहे वो वेटिंग भाई हों और चाहे वेटिंग बहनें हों और चाहे वेटिंग अतिथि शिक्षक हों, जिन्होंने पात्रता और चयन परीक्षा दो दो पास की है। अब आपको अगर शिक्षक बनना है तो कल यानी 8 नवंबर को भोपाल में जो शांतिपूर्वक महा आंदोलन होने वाला है, उस पर आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। ध्यान रखिए, सब काम छोड़ दीजिए अगर शिक्षक बनना है तो। क्योंकि अगर वहाँ आपने सही ताकत वेटिंग अभ्यर्थियों ने अपनी दिखा दी, शांतिपूर्वक आपको सिर्फ भोपाल आना है और अपने जो आपके नेतृत्व करता है पालीवाल सर, मनोज सर, उनके पीछे आपको बस खड़े रहना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कल यानी 8 नवंबर को भोपाल में अगर आपने 10,000, लगभग 8 से 10,000 की भीड़ अगर आपने दिखा दी, तो वाकई आपकी जो मेहनत है, आपने जो भी लगभग 1 डेढ़ साल से जो पदवृद्धि की मुहिम में लगातार मेहनत कर रहे हैं आप, वह आपकी सफल हो जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और आपको बहुत सोचनी और विचारनी चीज़ है कि आपकी संख्या बल जब होगा तभी आपको बुलाया जाएगा मिलने के लिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अगर संख्या बल नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की कोई आपकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और अगर आपने 5 से 10 हज़ार संख्या बल दिखा दिया तो सरकार आपको खुद मिलने के लिए बुलाएगी। और ध्यान रखिएगा, दो अंतर होते हैं मेन। आप किसी के पास खुद मिलने जा रहे हो तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर सामने वाला आपको मिलने के लिए बुला रहा है तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मांग पूरी होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं, ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि आपसे आपकी ताकत को देखकर उसने आपको मिलने के लिए बुलाया है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो आपको सरकार या कोई भी मंत्री या कोई भी बड़ा अधिकारी मिलने के लिए कब बुलाएगा? जब वो देखेगा कि सड़कों पर आपकी ताकत कितनी है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी ताकत लगभग 8 10 हज़ार की संख्या में होगी तो बिल्कुल आपको बुलाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को इस चीज़ को समझना होगा
क्योंकि अगर आपने जो दो दो एग्ज़ाम दिए हैं, पात्रता और चयन परीक्षा पास की है, अच्छे नंबरों से पास की है ना, तो आपको अब शिक्षक बनने के लिए आपको 8 नवंबर को भोपाल पहुंचना है। समझिए कि आपका ये तीसरा एग्ज़ाम है। पात्रता और चयन तो आपने दे दिया, अब आपका ये तीसरा एग्ज़ाम है शिक्षक बनने का। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को सब काम छोड़कर मध्य प्रदेश के कोने कोने से, हर जिले के कोने कोने से अभ्यर्थी भोपाल में पहुंचने चाहिए। जैसे आपने समुद्र देखा होगा कि समुद्र में जहाँ तक नज़र जाती है पानी ही पानी होता है, उसी प्रकार आपको भोपाल में आपको वेटिंग शिक्षक ही शिक्षक दिखने चाहिए। इस ऐसा आपको जन आंदोलन शांतिपूर्वक आपको करना है। और ऐसा नहीं है, आपको एक चीज़ बता दूँ, आपकी जो मांग है वो 100% न्याय संगत है, जायज़ है। अगर आपने अच्छे पद दे दिए होते, जैसा कि आपने 2018 की भर्ती में दिए हैं, 5 साल बाद आपने भर्ती की और 2018 में आपने लगभग 17 से 18 हज़ार पद दिए, अगर वैसे ही पद दे दिए होते आपने, तो फिर वेटिंग जो अभ्यर्थी वो आंदोलन क्यों करते? आपने ही उनको आंदोलन करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको दोहरी मार पड़ी है। कैसे दोहरी मार पड़ी है? एक तो पद कम और उसमें से भी बैकलॉग पद। इस चीज़ को आपको समझना होगा। चलिए इसमें मैं बाद में बात करूंगा। पहले आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं भोपाल चलो भोपाल चलो 8 नवंबर 2024। अब देखिए इसमें जो बातें लिखी हैं वाकई आपको झंकोर के रख देने वाली हैं। तो आपसे इसका आपको माने ये जो बातें लिखी हैं उससे आपका स्वाभिमान जागना चाहिए और आपके जो वो है कि हमको आंदोलन में क्यों आना चाहिए, है ना। तो ये देख लीजिए, वर्ग एक के समस्त वेटिंग अभ्यर्थी, यह आपकी नौकरी की लड़ाई है। समझिए, यह आपके अधिकार की लड़ाई है, यह आपके स्वाभिमान की लड़ाई है, यह आपके परिवार के खुशहाल जीवन की लड़ाई है। आपके माता पिता ने आपके लिए जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने की लड़ाई है। अपने ऊपर लगे बेरोजगारी का ठप्पा हटाने की लड़ाई है। अपने अधिकार को छीनने की लड़ाई है। आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन दे पाएँ, यह उसकी लड़ाई है। आपने सबसे महत्वपूर्ण, आपने जो दो दो एग्ज़ाम पास किए हैं उस मेहनत को सफलता में बदलने की लड़ाई है। यह लड़ाई आपको लड़नी ही होगी, ध्यान रखिए। और विशेष बात, इस चीज़ को पे पूरा मैं इसका आपको समझाऊंगा। विशेष बात, किसी भी आंदोलन की सफलता उसका संख्या बल होती है। यह आपको तय करना है कि भोपाल जाकर आंदोलन सफल बनाना है कि घर में बेरोजगारी का ठप्पा लेकर बैठे रहना है। बहुत सुंदर बात इसमें कही गई है कि यह जो आपको कल जो भोपाल में आप यह सोचकर भोपाल आइए कि आपने जो दो दो एग्ज़ाम पास किए हैं और बेरोजगारी का ठप्पा जो लगा हुआ उसको दूर करने का दिन है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आपने अधिक संख्या बल दिखा दिया तो आपकी सभी समस्याओं को हल निकल आएगा। और बिल्कुल 20,000 पदों में वृद्धि की मांग की जा रही है। हर वेटिंग अभ्यर्थी हो, चाहे उसकी वेटिंग 100 हो, चाहे 200, 300, 400, 500, चाहे 1000 हो, क्योंकि वेटिंग भी आप समझिए, क्योंकि नाम रिपीट होते हैं। एक की वेटिंग कई जगह अगर वो सिलेक्ट हो गया तो फिर वेटिंग बहुत कम हो जाती है। इसलिए 1000, 1500 वेटिंग वाले भी बिल्कुल इस चीज़ को ना समझें कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको उसके लिए आपने अब किताबी मेहनत तो कर ली, आपने दो दो एग्ज़ाम दे दिए, अच्छे अंक भी ले आए, लेकिन अब आपको शिक्षक बनने के लिए तीसरा एग्ज़ाम यानी अधिकार मांगने वाला एग्ज़ाम आपको पास करना है। अगर आपने इसमें अपनी बाहु संख्या बल के साथ जिस प्रकार आप एग्ज़ाम देने जाते हैं कोई एब्सेंट नहीं रहता, उसी प्रकार कल किसी प्रकार की कोई बहानेबाजी मत करिए। अपने अधिकार के लिए आपको एक दिन भोपाल अगर जाना पड़ रहा है और उसके द्वारा अगर आप एक अच्छी नौकरी पा लेंगे तो यह आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। और वे वेटिंग अतिथि शिक्षक वो खासकर अधिक से अधिक संख्या में और पहुँचें जिन्होंने दो दो एग्ज़ाम, जो अतिथि शिक्षक इतने सालों से अतिथि शिक्षक के रूप में कम पेमेंट में काम कर रहे हैं, अब उनके लिए भी एक शानदार मौका है। क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी कहा है कि अतिथि शिक्षकों को हम सीधी भर्ती में 25% आरक्षण का प्रावधान सरकार ने किया है और उसको देती भी है। तो आपको तो आना चाहिए अधिक से अधिक वे अतिथि शिक्षक जिनने पात्रता और चयन परीक्षा पास की है, और आके मंत्री जी से बोलना चाहिए कि मंत्री जी आप ही ने कहा है कि हम अतिथि शिक्षक इतने सालों से हम
आपके स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आप ही ने कहा है कि 25% आरक्षण आपको दिया जाता है, तो उसमें आप क्या होंगे, नियमित होंगे। तो मंत्री जी हम कब नियमित, जब पद होंगे तब ना नियमित होंगे। जब सीधी भर्ती में पद ही नहीं है तो हमारे 25% में बिल्कुल पद नहीं आएंगे। इसलिए आप पदों में वृद्धि कीजिए, है ना, जैसे लगभग 20,000 पदों में वृद्धि कीजिए, 5,000 अतिथि शिक्षकों को मिलेंगे तो वो नियमित हो सकेंगे। तो उन अतिथि शिक्षकों के लिए भी जो पात्रता और चयन परीक्षा पास हैं, उन अतिथि शिक्षकों के लिए भी शानदार मौका है कि आप अधिक से अधिक संख्या में, चाहे वो बहनें हों चाहे भाइयों हों, भोपाल की धरा में आपको उतरना होगा अगर अतिथि शिक्षक का ठप्पा अपने आप से हटाना है और नियमित शिक्षक का ठप्पा लगाना है। तो दो बातें हैं, एक तो वेटिंग शिक्षक जिन्होंने मेहनत की है और अगर उनको बेरोजगारी का ठप्पा हटाना है, और एक शिक्षक बनना है जो कि आपने मेहनत की है, आप शिक्षक बन गए हो लेकिन नाम मात्र के पदों के कारण आप बाहर हो गए हो, तो आपको भोपाल पहुंचना है उसके लिए। और दूसरे वे अतिथि शिक्षक जो पात्रता और चयन परीक्षा पास हैं, उनको भी अगर अतिथि शिक्षक का ठप्पा हटाना है और नियमित शिक्षक का ठप्पा लगाना है, तो आपको भोपाल की धरा पर अधिक संख्या बल के साथ हर जिले से 100-200 जितने आप ला सकते हो, परिवार के सदस्य ला सकते हो आप हर प्रकार से, क्योंकि लोकतंत्र है, भीड़ की कीमत होती है। अगर भीड़ रहेगी तो आपकी मांगों को सुना भी जाएगा और उनको पूरा भी किया जाएगा। और अगर भीड़ नहीं है और वैसे भी जो पदवृद्धि के आंदोलन की जो वेटिंग अभ्यर्थियों की मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल 100% जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों, यह जो वर्ग एक पदवृद्धि का जो आंदोलन है वह कोई साधारण आंदोलन नहीं है। यह आपकी नौकरी पाने का आंदोलन है। यह आपने जो दो दो मेहनत की है, एग्ज़ाम पास किए, रात रात भर पढ़ाई करके उसको सफलता में बदलने वाला आंदोलन है। और हमारी बहनें, है ना, कई बहनें ने किस प्रकार से तैयारी होगी, पारिवारिक समस्याओं के बीच अपने आप को मजबूत करके आपने दो दो एग्ज़ाम निकाले हैं। और तो उसके लिए आपको अगर नौकरी पाना है, फिर से आपको पढ़ाई नहीं करना है, तो आपको अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचना चाहिए और अपनी मांग को अपने वेटिंग भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मजबूती से रखना चाहिए। और आपको निडर होके रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई जैसे आपको जोश और ताकत दिखानी पड़ेगी बहनों को, क्योंकि जो सरकार है बहुत महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन आज बहनें वही अपनी योग्यता दिखा चुकी हैं दो दो एग्जाम पास करके, फिर भी सरकार उनकी योग्यता को नहीं देख रही, उनकी योग्यता का जो फल है उनको नहीं दे रही। तो चाहे वो वेटिंग बहनें हों चाहे वेटिंग भाई हों, सभी अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुँचें और सभी लोग अपने साथ टोपी और तख्तियाँ लीजिए बढ़िया, और जो भी नेतृत्वकर्ताओं द्वारा बोला गया है बिल्कुल आप लाइए और बिल्कुल आप लोग भोपाल की धरा पर पहुंचिए, जिससे कि यह आंदोलन सफल बन जाए। ध्यान रखिए, यह अंतिम मौका है, यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आपको भली भांति समझना होगा सभी वेटिंग शिक्षकों को, क्योंकि आपने अगर एकजुटता के साथ लगभग 8 से 10 हज़ार की संख्या में अगर आपने ताकत दिखा दी तो समझिए आपकी नौकरी लग जाएगी। इस चीज़ को समझिए। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ के सब काम छोड़ दें। नौकरी से बढ़कर कोई काम नहीं होता। नौकरी से ही आपका सब कुछ है। नौकरी से ही आप अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर पाएंगे। नौकरी से ही आप अपने परिवार को अच्छा जीवन दे पाएंगे। नौकरी से ही आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। माने हर चीज़ नौकरी से ही है। नौकरी से ही आपने जो इतनी मेहनत की है वह सफलता अगर मिलेगी तो वह नौकरी से ही आपको मिलेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को। इसलिए भोपाल की धरा में आप समझिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तीसरा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना, और वो एग्ज़ाम आपका जितना अधिक संख्या बल होगा उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान, इसका सिर्फ एक ही है, इसमें कोई नंबर नहीं, इसमें सिर्फ आपकी अगर भीड़ 8 से 10 हज़ार होगी तो आप जो ये एग्ज़ाम हैं आपके अधिकार मांगने का, उसमें आप ये आंदोलन एक एग्ज़ाम ही है। आपका जो शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है समझिए ये आपका एग्ज़ाम ही है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और अधिक से अधिक संख्या में
आपको इस एग्ज़ाम को पास करना होगा। ये ध्यान रख लीजिए, ये एग्ज़ाम सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड है, आपका संख्या बल, कि आपकी कितना संख्या बल आप भोपाल में पहुंच पा रहे हो। उस पर आपका ये आंदोलन क्वालिफाई होगा कि डिसक्वालीफाई होगा, उस पर टिका हुआ है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों से आपकी जो नेतृत्वकर्ता हैं उनकी आप ताकत बढ़ाइए, क्योंकि नेतृत्वकर्ता भी तब बढ़ती है जब उसके पीछे आपकी ताकत होगी, तो उसकी ताकत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी जो कि लगातार पदवृद्धि की जो 1-1.5 साल से मुहिम चला रहे हैं, उसको अब आपको सफलता में बदलना है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये मौका अगर आपके हाथ से चला गया, सभी वेटिंग अभ्यर्थी, तो फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला। इस चीज़ को आप समझिएगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में, और पुलिस प्रशासन की परमिशन भी आपके नेतृत्वकर्ताओं द्वारा ले ली गई है। हर जो भी होगा संवैधानिक तौर पर होगा, संवैधानिक दायरे में हर चीज़ें होती हैं, क्योंकि शिक्षक हैं और शिक्षक समाज को सही दिशा देता है, तो वह खुद भी सही दिशा और जो एक सही संवैधानिक तरीका है उसके द्वारा अपने अधिकार की मांग करने वाला है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो यही बातें थी। तो सभी वेटिंग शिक्षक अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुँचें और आपकी जो मांग है उसको शांतिपूर्वक रखें। बिल्कुल आपकी मांग जायज़ है और वह पूरी भी होगी अगर आपने अधिक संख्या बल के साथ ताकत दिखा दी। जय हिंद, जय भारत।